आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम की तरफ से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तद्रसान्तस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश रम्या काचिदुपासना रजगुरुवर्येणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुतमेदं तत्रादरं मूकं करोति वाचालं मूलमङ्गयते यत् कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से। उसमें हमने 32वें अध्याय में कर्म बंधन भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को जो कर्म बंधन की शिक्षा दी जा रही है उसका हमने श्रवण किया। इसमें कर्म बंधन के अंतिम श्लोकों में हमने ये श्रवण किया कि किस प्रकार से कपिल मुनि अपनी माता को कहते हैं कि ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्ण हो, द्वेष न करने वाला हो, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। तो ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्ण, द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, जो पूर्ण शुद्ध चित्त हो, जिन्होंने कृष्ण भावनामय की परिधि के बाहर वैराग्य उत्पन्न कर ला। यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यधिक लालची या ग्रस्त जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, नहीं, या भक्तों को और भक्तों एवं भगवान के प्रति, भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। इस प्रकार से कपिल मुनि माता देवहूति को उपदेश देते हैं 32वें अध्याय में। अभी हम आज 33वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तैतीस अध्याय का नाम है कपिल के कार्यकलाप। मैत्री मुनि आगे कपिल के कार्यकलाप बताते हैं। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जन्नति, एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति। विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषय अंकित सिद्धि भूमि। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। अभी उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक के उत्तम निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तात्पर्य, भगवान कपिल ने अपनी माता के समक्ष जिस दर्शन पद्धति का प्रतिपादन किया वो आध्यात्मिक पद पर स्थित होने की पृष्ठभूमि है। इस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महिमा
सिद्ध भूमि द्वारा यहाँ पर व्यक्त की गई है। जिसका अर्थ है मोक्ष की पृष्ठभूमि। भगवान कपिल ने जिस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया उसे समझकर माया द्वारा बद्ध लोग जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं वो जड़त्व के चंगुल से छुटकारा पा सकते हैं। इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। यह अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। इसका अर्थ है कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल की माता शरीर में रहते हुए भी देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी स्तुतियों द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। जो भी सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को समझता है भक्ति को प्राप्त होता है और इसी संसार में कृष्ण भावना भावित अर्थात मुक्त हो जाता है। अब देवहूति जो है भगवान से आगे कहती है, अथापि अजान्तसलीलशयानं भूतेन्द्रियार्थं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सतशेषबीजं दध्यो स्वयं यत् जठराब्जजात। देवहूति ने कहा ब्रह्मा जन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते कमल पुष्प से जन्म लेते हैं। देवहूति ने कहा ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। तात्पर्य ब्रह्मा अज भी कहलाते हैं क्योंकि अज का अर्थ है अजन्मा। जब भी हम किसी के जन्म की बात सोचते हैं तो उसके कोई ना कोई माता पिता होना चाहिए क्योंकि उन्हीं से वो जन्म लेगा। किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन भगवान के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए हैं जो गर्भोदक्षा विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के नाम से ज्ञात है। देवहूति भगवान को ये बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो भी उन्हें आपका ही ध्यान करना होता है। उन्होंने कहा आप सारी सृष्टि के बीज स्वरूप हैं यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए हैं किंतु फिर भी जब वर्षों का ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात्कार दर्शन नहीं हो पाते हैं। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है अतः आप गर्भोदक्षा विष्णु कहलाते हैं। जब देवहूति भगवान को बताना चाहिए कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते तो उन्हें भी आपका ध्यान करना होता है। उन्होंने आप सारी सृष्टि के बीच स्वरूप है यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए हैं किंतु फिर भी जब वर्षों का ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात्कार दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है अतः आप गर्भोदक्षा विष्णु कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है।
यह शरीर दिव्य है और पदार्थ से स्पर्श है। चूंकि ये संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, अतः उनका शरीर सृष्टि के भी पूर्व विद्यमान है। उन्होंने कहा, आप सारी सृष्टि के बीज स्वरूप हैं। यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए, किंतु फिर भी जब वर्षों ध्यान करते तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है, अतः आप गर्भोदय विष्णु कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है। यह शरीर दिव्य है और पदार्थ से स्पर्श है। चूंकि संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है, अतः उनका शरीर सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। निष्कर्ष निकला कि विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ भगवान की शक्ति स्वरूपा भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। देवहूति ने कहा, आप संसार तथा समस्त उद्भत शक्ति के मूलाधार है, अतः आप इस प्रकार से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं। तो इतनी आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य आश्चर्यजनक है। क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर आप कृपा करके मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले सकते हैं। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है। यह शरीर दिव्य है और पदार्थ जड़त्व से स्पर्श। चूंकि यह संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है, अतः उनका शरीर सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। निष्कर्ष ये निकला कि विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ भगवान की शक्ति स्वरूपा भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। देवहूति ने कहा है, आप संसार तथा समस्त उद्भुत शक्ति की मूलाधार हैं, अतः आप इस प्रकार से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं। तो इतने आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य आश्चर्यजनक। क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपा करके मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। सबसे आश्चर्यजनक है आपका शरीर समस्त ब्रह्मांड का उद्गम है, फिर भी आप मुझ जैसी स्त्री के उदर से शरीर धारण किया है। मेरे लिए यही अत्यधिक विस्मयजनक लगता है। स एव विश्वास्य भवानि वदते गुणः प्रवाहेन विभक्त वीर्य सर्गाद्यनीहो तथाभिसन्धेन आत्मेश्वरो तर्क सहस्त्र शक्ति। ये भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, ये भगवान यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्ति या प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया हमें वितरित कर दी, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए संसार रचा। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्ति अनेक प्रकार से कार्य करती है, हमारे लिए अकल्पनीय है।
तात्पर्य श्लोक में देवहूति ने कहा, यद्यपि परम सत्य को अपने आप कुछ भी नहीं करना होता, तो भी उनकी विविध शक्तियां हैं, उसकी पुष्टि उपनिषदों में हुई। इसमें से न तो कोई बड़ा है न कोई उसके समान है, और सब कुछ उन्हीं की शक्ति से संपन्न होता है, मानव प्रकृति द्वारा हो रहा। इससे पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न गुणों का भार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जैसे स्वरूपों को प्रदत्त है, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मिली, और भगवान इन कार्यकलापों से सर्वथा पृथक रहते हैं। देवहूति करे, यद्यपि आप अपने से स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किंतु आपका संकल्प पूर्ण है। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने सिवा और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप अंततः परमात्मा तथा परम नियामक है, अतः आपकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। भगवान किसी की भी योजना को रोक सकता है। कहा भी गया कि आपन चेती हो ही नहीं, प्रभु चेती तत्काल। किंतु जब भगवान चाहते हैं तो उनकी इच्छा अन्य किसी के अधीन नहीं रहती, वे पूर्ण है। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु हम यह नहीं कर सकते कि ईश्वर की इच्छाएं भी किसी के अधीन है। यही उनकी अकल्पनीय शक्ति। सामान्य जीवों के लिए जो अल्पनीय है, उसे वे सहज कर सकते हैं। वे असीम होते हुए वैदिक साहित्य जैसे प्रामाणिक स्रोत द्वारा जाने जाते हैं। जैसा कि कहा गया, शब्द मूल तत्वात उन्हें शब्द ब्रह्म या वैदिक साहित्य द्वारा जाना जा सकता है। ये सृष्टि क्यों की जाती है? सब जीवों के भगवान श्री भगवान होने के कारण ही उन्होंने भौतिक जगत उन जीवों के लिए उत्पन्न किया है जो इसका भोग करना चाहते हैं या प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। सब जीवों के भगवान होने के कारण ही उन्होंने ये भौतिक जगत उन जीवों के लिए उत्पन्न किया जो उसका भोग करना चाहते हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। परमेश्वर रूप में वे उनकी विभिन्न इच्छाओं की पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। वेदों में पुष्टि की, एको बहुनाम यो विद्याति कामान। परमेश्वर अनेक जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की आवश्यकताओं को कोई अंत नहीं है, और केवल भगवान ही उनका पालन करते तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी अकल्पनीय शक्ति द्वारा करते हैं। तम शतं भ्रतो मे जठरेण नाथ, कथं यशोदरेत दासी। विषम युगान्ते वटपत्रेका, शेते स्म माया शिशुरंघ्रिपान्। आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में सारा जगत स्थित है? वो मेरे गर्भ से जन्म लिया उसने। कपिल मुनि को बोल रही है। कपिल मुनि ने स्वयं जन्म लिया। आपने मेरे उदर से भगवान के रूप में जन्म लिया, मेरे पेट से जन्म लिया है। भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव है जिसके उदर में सारा दृश्य जगत स्थित है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमलों के अंगूठे को चूसते हैं। प्रलय के समय भगवान कभी कभी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलय काली जल पर तैरती बरगद की पत्ती पर लेटा रहता है। अतः देवहूति कहते हैं, मुझ जैसी सामान्य स्त्री के गदर में आपका लेटना रहना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। आप तो बरगद की पत्ती पर लेट सकते हैं और शिशु की भांति प्रलय जल में तैरते रहते हैं, चूंकि अधिक आश्चर्यजनक है। अतः आप मेरे उदर में तो लेट ही सकते हैं। आप सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार में संतान के इच्छुक हैं और जो विवाह करके संतान होने वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं, उन्हें भगवान के समान शिशु प्राप्त हो सकता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। क्योंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य कोई देवी आनंद होगा। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा करते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान को भी आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया हुआ है। अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के लिए
के उद्देश्य कभी कभी अपना स्वाद लेते हैं। भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण है, किंतु ये भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सके। त्वं देहतन्त्र प्रशमाय पाप्मनां निदेशे भाजां च विभो विभूतः यथावतारास्तु सुकुरादया स्थायमप्यात्मपथो लब्धे। हे भगवान, आपने पतितों के पाप पुण्य कर्मों को घटाने, आपने पतितों के पाप पुण्य कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए शरीर धारण किया। चूंकि पापात्मा आपके निर्देश पर आश्रित तथा आप स्वेच्छा से सुकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं, इस प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए। तात्पर्य पिछले श्लोकों में भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था, अब भगवान के प्राकट्य के विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया जा रहा है। वे अपनी विभिन्न शक्ति द्वारा उन जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो प्रकृति पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण बद्ध हैं, किंतु कालक्रम से वे इतने पतित हो जाते कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भागवत गीता में क्या क्या, जब जब इस संसार में वास्तविक उद्देश्य के संपन्न में होने में त्रुटियां रह जाती तो भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों का निर्देशित करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से समृद्ध करता है, जिससे भगवान के धाम जा सके। भगवान के अवतार अनेक है, जैसे वराह, मत्स्य, कश्यप तथा नरसिंह है। कपिल देव भी भगवान के एक अवतार है। यहाँ तक स्वीकार किया कि इस पृथ्वी पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य पथभ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भगवान के अवतार अनेक है, जैसे ये वराह, मत्स्य, कच्छप तथा नरसिंह। कपिल देव भी भगवान के एक अवतार हैं। यहाँ पर स्वीकार किया गया कि इस पृथ्वी पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य पथभ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए। यत नामधेय शमनौ कीर्तनाद्य यत प्राणात यत स्मरणात् क्वचित् स्वादपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनः ते भगवन् दर्शना। भगवान कपिल के कार्यकलापों के बारे में देवहूति वर्णन करी। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी या डॉग चांडाल परिवार में भी उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, तो उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, तो तुरंत वैदिक यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। तात्पर्य यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण तथा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है। रूप गोस्वामी ने बद्ध जीव के पाप कर्म पूर्ण कर्मों की सूची दी है
भक्ति रसामृत सिंधु में प्रमाणित किया कि जो लोग भक्ति युग में संलग्न रहते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। भागवत गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं उनका दायित्व मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और उन्होंने समस्त पाप कर्मों के फलों के प्रति निश्चेष्ट बना देता हूँ। यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाए तो फिर उन पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। जब भगवान के नाम के कीर्तन से पाप कर्म धुल जाते हैं तो उन पुरुषों का क्या कहना है जो भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष देखते हैं। एक अन्य विचार जो यहाँ पर रखा गया कि वह यह है कि जो पुरुष कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध होते हैं वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। सामान्यतः केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जो वैदिक साहित्य में विद्वान हो चुका हो। किंतु यहाँ सद्य अर्थात तुरंत शब्द प्रयुक्त है। इस पर सिद्ध स्वामी की टिप्पणी में कि मनुष्य तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसमें कुत्ता खाया जाता है पूर्व जन्म के पाप करने के कारण स्थिति को प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने में तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है अपितु उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रक्रियाओं का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल होता है। तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होकर अपने को संस्कारित करता है। किंतु यदि कोई भगवान के नाम का पवित्र कीर्तन करता है तो कुत्ता खाने वाले चांडाल कुल में क्यों न जन्म हुआ उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह केवल हरे कृष्णा के कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान उत्तम हो जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी अनेन पूजत्वम लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निसंदेह ये व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की टिप्पणी पूर्णतः लागू होती है कि यदि कोई बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वो तुरंत ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। जैसा कि श्रीधर स्वामी के कथन है पूज्यत्व अर्थात वह तुरंत परम विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है और उसे वैदिक यज्ञ करने की अनुमति मिल सकती है। यदि केवल भगवान भगवान नाम कीर्तन से कोई तुरंत पवित्र हो जाता है तो फिर उन सबका क्या कहना जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और भगवान के अवतरण को समझते हैं, जिस प्रकार देवहूति कपिल देव को समझते हैं। सामान्यतः दीक्षा शिष्य को निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। सामान्य जो दीक्षा है शिष्य को निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। यदि वह समझता है कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है तो वो उसका यज्ञ पवित्र संस्कार कर देता है। जिससे वो 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए। इसकी पुष्टि श्री सनातन गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास में की गई। जिस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु मंदिर का जो घंटा होता है घंटे की धातु कांसा सोने में बदली जा सकती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में बदला जा सकता है। कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सुधर जाता है अथवा संस्कारित हो जाता है। किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं वे संस्कार संपन्न नहीं है। नहीं, ये निश्चित है कि वे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है।
पहले गर्भाधान संस्कार प्रचलित था, किंतु अब ऐसा गर्भाधान या वीर्यदान संस्कार नहीं है। ऐसी दशा में कोई ठीक से नहीं चाहता कि मनुष्य ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है नहीं, वो तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त किए या नहीं। वो अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करता है। जब कोई षट पंचरात्रिक विधि से यज्ञोपयुक्त संस्कार में ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो द्विज कहलाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी द्वारा द्विजतम जायते कहकर की गई। गुरु द्वारा दीक्षित किए जाने पर मनुष्य ब्राह्मण बनता है और शुद्ध अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। फिर वह प्रगति करता हुआ योग्य वैष्णव बन जाता है, जिसका अर्थ है कि उसने पहले से ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली। अहो पतत्स्व पचतो गरीयान् यज्ञग्राहे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पोस्तपस्ते जुह्वा सस्रुनार्या ब्रह्मानुचुन्नाम गुणन्ति एते। वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्या तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तो यहाँ पे देवहूति बोल रही है कि वे कितने धन्य हो, वे लोग कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती। कुत्ता खाने वाले वंशों में मतलब चांडाल वंशों में उत्पन्न हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति। तात्पर्य जैसा कि पिछले श्लोक में है, यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वह वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। श्रीमद् भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को न तो अविश्वास करना चाहिए, न ये सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन से संदेह दूर करने के लिए यह श्लोक पुष्टि करता है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती। भगवान के पवित्र नाम की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु जप करने वाला सब पहले सभी प्रकार की यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता जब तक कि नीचे की सारी अवस्थाओं वैदिक अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन, आर्यों जैसा सदाचार पालन नहीं कर लेता। पहले ये सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से आशा की जाती है कि वो सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी तरह जो भी भगवान के नाम जप हरे कृष्ण के महामंत्र में लगा है उसने
नीचे की सारी अवस्थाएं पार कर ली होंगी। वह कहा गया कि जो अपनी जीभ के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हुए धन्य है। मनुष्य के पवित्र नाम का जप भी मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता और न पूरी विधि समझने की आवश्यकता रहती, जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित है। यदि पवित्र नाम को जीभ के अगले भाग पर लाया जाए तो वही पर्याप्त है। यहाँ पर कहा गया है केवल एक नाम, चाहे राम या कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि मनुष्य को भगवान के सारे नामों का जप करना पड़े। भगवान के नाम तो असंख्य है और मनुष्य को यह सिद्ध करने के लिए उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया। सारे नामों के जप की आवश्यकता नहीं रहती। यदि एक बार भी जप कर लेता है तो समझ लिए कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। जो लोग 24 घंटे जप में रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल तुझको प्रयुक्त है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मायावादी चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं, किसी देवता या भगवान की शक्तियों के नाम नहीं। केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं से करता है वो पाखंडी अपराधी। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं अपितु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में चांडाल घरों में क्यों ने जन्म लिया, वो धन्य है, क्योंकि वह न केवल अपने को शुद्ध करता अपितु अन्यों को उद्धार करने में समर्थ है। वो दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोल सकता है जैसे ठाकुर हरिदास ने किया था। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया था। भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम प्रचार का आचार्य बना दिया। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया था। भगवान चैतन्य ने उनका नाम प्रचार का आचार्य बना दिया। वे उस कुल में उत्पन्न थे जहाँ वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने उन्हें आचार्य के रूप में स्वीकार किया क्योंकि वे निष्कपट भाव से भगवान का जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु तो अद्वैत प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले सारी तपस्याएं कर ली, वेदों का अध्ययन कर लिया और सारे यज्ञ संपन्न कर लिए, तो स्वतः ज्ञेय है। किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है, का मत है कि यदि भगवान के नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक अनुष्ठान कराने होते हैं या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल से उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती जिससे वैदिक अनुष्ठान कर सके। किंतु वस्तु तो ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। ऐसे अनेक वैदिक कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले से ही संपन्न कर चुके हैं। जीव शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाले पहले ही सारे यज्ञ कर चुके होते हैं। सष्णु का अर्थ है कि पहले ही सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों के शुद्धि कर्मों में भाग ले चुके हैं। वे आर्य कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, अतः उन्हें इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्य उनको लक्षित करता है जो सभ्य है और जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठान के अनुसार है। कोई भी भक्त जो भगवान नाम का जप करता है वो श्रेष्ठ आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, किंतु भगवान नाम का जप करने वाले को स्वतः मान लिया जाता है कि उन्होंने सारा वैदिक साहित्य पहले ही पढ़ लिया। वहां पर अनुचु शब्द विशिष्ट रूप में प्रयोग है जिसका अर्थ है चूंकि उन्होंने समस्त संस्तुत कार्य कर लिए हैं अतः वे गुरु होने के योग्य। इस श्लोक में प्रयुक्त गृणंती शब्द इसका सूचक कि पहले से अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी। यदि कोई उच्च न्यायालय के बेंच में आसीन होकर मुकदमों का फैसला करता है तो इसका अर्थ है कि उसने सारी विधि की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली और उन लोगों से श्रेष्ठ जो विधि की परीक्षा देने वाले या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा रखते। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हुए उनसे बढ़कर है जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वे उनसे श्रेष्ठ हैं जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं और जो योग्य बनने की आशा रखते हैं। या दूसरे शब्दों में जो लोग ब्राह्मण कुलों में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते, फलत वे भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों का अध्ययन करने तथा यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए। अनेक स्थल पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिसमें कहा गया कि जो कोई भगवान नाम का जप करता है वो तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है और जो भगवान का श्रवण करता है वो भले ही चांडाल के घर क्यों ना उत्पन्न हुआ भाववश
से छूट जाते। माता देवहूति कहते आगे, तम ताम हम ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक स्त्रोत्सी आत्मनि संविभाव्य स्वतेजसाधस्थ गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। देवहूति आगे कहती, हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषों अर्थात भगवान विष्णु परब्रह्म है। सारे ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्योगों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से मनुष्य भाव बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप ही में स्थान पाते हैं। तात्पर्य, कपिल की माता देवहूति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक न बढ़ाकर संक्षेप में कहा कि भगवान कपिल विष्णु ही, अन्य कोई नहीं, और चूंकि वे स्वयं एक स्त्री हैं, केवल स्तुति से उनका पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। उनकी अभिलाषा थी कि भगवान प्रसन्न हो। यहाँ पर प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। योग अभ्यास के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्यकलाप समाप्त करना। देवहूति द्वारा भगवान के जिस साक्षात्कार की बात कही जा रही है, वो तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सारे कार्यों से मोड़ ले। जब मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है तो उसकी इंद्रियों के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य भगवान को उनके असली रूप में समझ सकता है। आगे मैत्री मुनि बोलते हैं, मैत्री उवाच, ये जब खत्म हो गया तो मैत्री मुनि बोलते हैं, ईडित भगवान एवं कपिलाख्य परग उपमान वाचा वाचा विकल्प्या इति आह मातरम मातृवत्सल। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। चूंकि भगवान सर्वगुण सर्वपूर्ण है, अतः अपनी माता के प्रति उनका स्नेह प्रदर्शन में पूर्ण था। भगवान सर्वपूर्ण है, अतः अपनी माता के प्रति उनका स्नेह प्रदर्शन भी पूर्ण था। अपनी माता के शब्दों को सुनकर उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक, गंभीरता तथा शिष्टता के साथ उत्तर दिया। कपिल बोलते हैं, कपिल अच्छा, मार्गेण अनेन माता ते सुसेव्यन् उदितेन में आस्तितेन पराम काष्ठाम अचिरात अवरोध्यसि। भगवान ने कहा, माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वो अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं, और ऐसा करके आप इसी शरीर में शीघ्र मुक्त हो सकती हैं। भक्ति इतनी पूर्ण होती है कि विधि विधानों का पालन करते तथा गुरु के निर्देशन में इनको संपन्न करने में इसी शरीर में माया के चंगुल से मुक्ति आ जा सकती। अन्य योग विधियों ज्ञानियों के मनुष्य को निश्चय नहीं हो पाता कि उसे सिद्धि अवस्था प्राप्त होगी या नहीं, किंतु भक्ति करने में यदि प्रामाणिक गुरु के आदेशों में अविचल श्रद्धा है और विधि विधानों का पालन करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी मुक्ति इसी शरीर में संभव है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी पुष्टि की है। यहाँ यस्य हरे अरदास है, चाहे वो जहां भी स्थित हो, यदि उसका लक्ष्य गुरु के निर्देश के अनुसार परमेश्वर की सेवा करना है तो जीवन मुक्त अर्थात अपने भौतिक शरीर में भी मुक्त कहलाता है। कभी कभी नव दीक्षितों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनका गुरु मुक्त या नहीं है। कभी कभी उनके शारीरिक मामलों के प्रति भी शंकालु रहते हैं,
किंतु मुक्ति के लिए गुरु के शारीरिक लक्षण नहीं देखे जाते हैं। देखना तो है कि गुरु के आध्यात्मिक लक्षण देखें। जीवन मुक्त करते इसी भौतिक देह में भगवान की सेवा में पूर्णतः लगे होने के कारण मुक्त माना जाता है। मुक्ति में अपने पद पर रहना, स्थित रहना सम्मिलित है। श्रीमद् भागवतम में यही इसकी परिभाषा। मुक्ति स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप या जीव की वास्तविक पहचान का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीव मेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव की वास्तविक पहचान ये है कि वो भगवान का नित्य दास है। यदि कोई 100% भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है तो उसे मुक्त समझना चाहिए। यदि कोई 100% भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है तो उसे मुक्त समझना चाहिए। किसी मुक्त होने या न होने की पहचान उसके भक्ति कार्य, अन्य कोई लक्षण नहीं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान कपिल मुनि किस प्रकार से गारंटी दे रहे हैं कि भक्ति करते इसी जन्म में भी मुक्त हो सकते। ये था कपिल के कार्यकलाप के अध्याय, जो इस स्कंद का अंतिम अध्याय है। इसमें अभी और भी श्लोक हैं, तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे इनके कार्यकलाप। ये कपिल मुनि के कार्यकलाप जो है, बाकी कार्यकलाप कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।